हर हर महादेव। वर्तमान समय में हर मनुष्य, हर परिवार इतना दुखी है क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में असाध्य रोगों की वृद्धि हो रही है और इस प्रकार के रोगों से मनुष्य का जो तन तो जाता ही है, दुखता ही है, लेकिन उसका धन भी नष्ट होता है, उसका समय भी नष्ट होता है और पूरा परिवार बहुत ही दारिद्र्य जीवन जीने में मजबूर हो जाता है। इतने परेशान होते हुए हमने लोगों को देखा है और देख ही रहे हैं कि अकारण बिना किसी भी प्रकार के कोई व्यसन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुराचरण नहीं है, कोई पाप कर्म भी नहीं होने के कारण भी खान पान भी बहुत शुद्ध है, नियम में रहते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के कारण उस के फल को भोगते हुए वर्तमान में असाध्य रोगों से मनुष्य ग्रसित हो जाता है। और जब ऐसे असाध्य रोगों से मनुष्य ग्रसित हो जाता है तब वह पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके जीवन में बहुत ही बड़ा एक दुखों का जो पहाड़ है वह गिर जाता है। तो ऐसे में देखो, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वह प्रयास करता है कि हमको इस प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा हो, ठीक हो, कोई ठीक होने का मार्ग हमको पता लगे। देखो, औषधियाँ अपनी जगह है, डॉक्टर के उपचार अपनी जगह हैं, करने ही चाहिए, लेकिन हमारे सनातन के आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में, मंत्र साधनाओं में कई प्रकार के ऐसे हमारे उपचार हैं, साधन हैं, अनुष्ठान हैं, जिसको करने से इन बड़े बड़े रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं मृत संजीवनी, महामृत्युंजय इत्यादि के जो मंत्र हैं, किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए पर्याप्त रहते हैं और इसका बहुत लोगों को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल और दिव्य एक साधन बताने जा रहा हूँ। आप इसका, जो लोग इस प्रकार के असाध्य रोग से ग्रसित हैं, कैंसर से या किसी भी प्रकार के असाध्य बड़े से बड़े रोग से जो भी लोग ग्रसित हैं, आज मैं बहुत ही दिव्य प्रयोग बता रहा हूँ, इसको अवश्य करके देखें। देखो, जो यह प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, किसी कर्मनिष्ठ श्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मण से ही इसको संपन्न कराएं। तो आपको अगर बहुत ही विश्वास श्रद्धा से अगर आप इसको ब्राह्मणों से संपन्न कराते हैं, और ब्राह्मणों से भी आग्रह है कि जो भी इस प्रयोग को करें तो बहुत ही विधि विधान से, शास्त्र की मर्यादा में रहकर विधि को संपन्न करते हुए इस प्रयोग को अगर आज भी कोई करेगा तो उसको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं, चैत्र महीने में नवरात्र भी आते हैं। चैत्र महीने में भगवती शीतला मैया का भी विशेष पूजन होता है। मंगलवार के दिन शीतला सप्तमी, अष्टमी इत्यादि के दिन विशेष प्रकार से शीतला मैया का पूजन होता है, लोग व्रत भी रखते हैं। तो आज मैं, लोगों को पता है कि महामृत्युंजय इत्यादि का जब तब पूजा अनुष्ठान तो हम करवाते ही हैं, लेकिन जिनके घर में इस प्रकार के असाध्य रोग आ गए हैं, जो बहुत परेशान हो गए हैं बहुत कुछ करा के, तो वह एक बार किसी भी कर्मनिष्ठ श्रेष्ठ साधक ब्राह्मण से अगर शीतला मैया के जो विशेष मंत्रों से पूजन करके और इसमें शीतला मंत्र का प्रयोग करें, जो मंत्र महोदधि में है, और इसके साथ स्कंद पुराण में शीतलाष्टक स्तोत्र है, इस स्तोत्र का भी पाठ करवाएं। कम से कम शीतलाष्टक जो स्तोत्र है इसका 11,000 पाठ करवाएं ब्राह्मणों से, और जो शीतला भगवती का जो पूजन है और मंत्र प्रयोग है इसका 1.25 लाख जप करवाएं। जो शीतला मैया का मंत्र है उसका 1.25 लाख जप करवाएं और 11,000 शीतलाष्टक जो स्तोत्र का है उसका पाठ करवाएं। साथ में महामृत्युंजय के मंत्र का साथ में जप करवाएं। तो आप देखना कि अगर पूरे श्रद्धा भाव और ब्राह्मण कर्म से, नियम से, विधि से अगर इस का प्रयोग करेंगे कि शीतलाष्टक का
शीतला मंत्र का प्रयोग करके और साथ में मृत्युंजय महामृत्युंजय के मंत्र को साथ में इसका अगर कोई प्रयोग करेंगे विधिवत नियम में रहकर, तो आप देखना कि कोई भी बड़े से बड़े प्रकार का कोई असाध्य रोग अगर किसी के जीवन में है और अगर इस प्रयोग को विधिवत संपन्न किया जाए तो आज भी चमत्कार संभव है। बड़े से बड़ा रोग, असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है। हमने इस प्रयोग को करके देखा है, बहुतों को करवाया भी है। तो ये चैत्र का महीना चल रहा है और शीतलाष्टमी भी है, तो मेरे मन में आया कि बहुत लोगों को इतना ही पता है कि शीतलाष्टमी आती है, बस थोड़ा मीठा पुआ इत्यादि बना के माँ भगवती को अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि देखो क्या होता है कि जो भगवती शीतला मैया है समस्त विषोचिका, स्फोटक, गंडमाला और कैंसर आदि रोगों पर अधिकार रखने वाली है। जो विस्फोटक रोग होता है जब त्वचा मात्र में होता है तो त्वचा का रोग देता है, लेकिन जब यह 7 धातुओं में क्रमशः बढ़ता जाता है तो असाध्य कैंसर का रूप धारण कर लेता है। फिर यह असाध्य होकर मर्म स्थानों को भेद देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि भ्रमरेणैव विद्वानी कुर्वन्त्यस्थेन सर्वतः छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशो हरन्तिता निर्दिष्टम केवलम चिन्हम जीवनंतो न दृश्यते। ऐसे असाध्य रोगों पर विजय पाने के लिए शीतला मंत्र का जप मृत्युंजय मंत्र के साथ अवश्य करना चाहिए। तो यह प्रयोग मैंने आपको जो बताया है कि किसी भी कर्मनिष्ठ श्रेष्ठ आचरण रखने वाले साधक ब्राह्मण से संपर्क करके आपके अगर घर में किसी को भी इस प्रकार का कोई असाध्य रोग लग गया है तो इस शीतला मैया के मंत्र का प्रयोग करके, अष्टक का प्रयोग करके और मृत्युंजय मंत्र के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न कराएं विधिवत। तो देखें भगवती शीतला मैया आपके जो असाध्य रोग है उसको अवश्य शीतल प्रदान करेंगी, उसके रोग को अवश्य ठीक करेंगी। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।